रात के 2:45 कोलकाता के पॉश इलाके अलीपुर में स्थित एक आलीशान बंगले में घड़ी की टिक टिक के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। हवाओं में हल्की ठंडक थी और बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अचानक एक जोरदार गोली चलने की आवाज आई। वो आवाज राजीव मल्होत्रा के बंगले से आई थी। राजीव मल्होत्रा एक नामी बिजनेसमैन, 52 साल की उम्र, करोड़ों की संपत्ति और शायद दुश्मनों की भी कमी नहीं थी। गोलियों की आवाज सुनते ही पड़ोसी बाहर निकल आए। किसी ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो बंगले का मुख्य दरवाजा आधा खुला था। अंदर का नजारा खौफनाक था। राजीव मल्होत्रा का शव सोफे पर पड़ा था। उसके सीने में 3 गोलियां दागी गई थी। खून पूरे फर्श पर फैला था और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि कमरे में उनकी पत्नी संध्या मल्होत्रा बेसुध पड़ी थी। इंस्पेक्टर विक्रम राठौड़ ने तुरंत संध्या को होश में लाने की कोशिश की। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आंखों में खौफ था। इंस्पेक्टर विक्रम, संध्या जी, बताइए क्या हुआ था यहाँ? संध्या कांपते हुए, मैं सो रही थी। अचानक गोली की आवाज आई। जब मैं भाग कर आई तो देखा राजीव खून से लथपथ थे और वहां कोई खड़ा था। इंस्पेक्टर, कौन था वो? संध्या कुछ देर चुप रही, फिर कांपते हुए एक नाम लिया, अतुल सिंह। संदिग्ध कौन? अतुल सिंह, एक 30 वर्षीय युवक जो मल्होत्रा परिवार के लिए पिछले 10 सालों से ड्राइवर और मैनेजर की तरह काम कर रहा था। संध्या ने सीधे सीधे उसी पर आरोप लगाया। पुलिस ने बिना देर किए अतुल को अगले ही दिन सुबह गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर विक्रम, अतुल, क्या तुमने राजीव मल्होत्रा का मर्डर किया? अतुल हैरान होकर, सर, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन संध्या मल्होत्रा मुख्य गवाह थी। उन्होंने कोर्ट में बयान दिया कि उन्होंने खुद अतुल को हत्या करते हुए देखा था। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने अतुल को फांसी की सजा सुना दी। फांसी से एक रात पहले साल 2008 में कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अतुल को 2023 में फांसी दी जाएगी। 15 साल जेल में बिताने के बाद आखिरकार वो दिन आ चुका था। लेकिन फांसी से ठीक एक रात पहले जेलर को एक अजीब फोन कॉल आया। फोन पर एक रहस्यमयी आवाज थी, अगर तुमने कल अतुल को फांसी दी तो तुम्हें सच्चाई कभी पता नहीं चलेगी। जेलर गुस्से में, कौन हो तुम? 15 साल पहले एक आदमी को मार दिया गया था और अब 15 साल बाद एक निर्दोष आदमी को मारा जा रहा है, लेकिन सच्चाई अभी भी जिंदा है। जेलर, क्या बकवास कर रहे हो? अगर यकीन नहीं होता तो कल सुबह कोर्ट के बाहर देख लेना, वहां तुम्हें ऐसा सबूत मिलेगा जो सब कुछ बदल देगा। और फोन कट गया। जेलर परेशान था। उसने इंस्पेक्टर विक्रम को फोन करके बताया। विक्रम को भी यह अजीब लगा, लेकिन वो अगले दिन कोर्ट के बाहर पहुंचा और वहां उसे एक आदमी खड़ा मिला। कौन था वो आदमी? कोर्ट के बाहर खड़ा वो शख्स राजीव मल्होत्रा का पुराना दोस्त रवि खन्ना था। विक्रम, रवि खन्ना, तुम कहां थे इतने सालों से? रवि, मुझे छुपना पड़ा क्योंकि मैंने 2008 की रात कुछ ऐसा देखा था जिससे मेरी जान को खतरा था। विक्रम, क्या देखा था? रवि ने जो कहा वो सुनकर सबके होश उड़ गए। राजीव मल्होत्रा को अतुल ने नहीं बल्कि उनकी अपनी पत्नी संध्या मल्होत्रा ने मारा था। विक्रम हैरान होकर, क्या? रवि ने बताया कि संध्या का एक और आदमी के साथ अफेयर था। वो राजीव को रास्ते से हटाना चाहती थी। उसने खुद अपने पति को गोली मारी और इल्जाम अतुल पर लगा दिया। और सबसे बड़ा सबूत, संध्या ने 2008 में पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज दिया था वो एडिटेड था। चमत्कारी अंत कोर्ट ने तुरंत नया ट्रायल शुरू किया। रवि के बयान, नए सबूतों और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के आधार पर अतुल को निर्दोष साबित कर दिया गया। 15 साल बाद वो जेल से बाहर आए और संध्या मल्होत्रा को उसी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई जिसने अतुल को कभी फांसी की सजा दी थी। जब पत्रकारों ने अतुल से पूछा, क्या तुमने कभी उम्मीद छोड़ी थी? उसने सिर्फ एक बात कही, कभी कभी इंसाफ देर से मिलता है, लेकिन जब वो मिलता है तो दुनिया को चौंका देता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता। एक बेगुनाह 15 साल जेल में सड़ता रहा और असली गुनहगार